हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैकियावेली को अपने युग का शिशु तो कहा जाता है, लेकिन साथ साथ उसे विद्वान जो हैं वो आधुनिक युग का जनक भी मानते हैं। दोस्तों, मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का आरंभ है। दोस्तों, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। दोस्तों, डनिंग के शब्दों में यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। दोस्तों, मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की अपितु उनका खंडन कर राजनीति को नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान किया। दोस्तों, मैकियावेली ही वह प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्ण पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। दोस्तों, कोकर ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में माने जाने के दो कारण बताए हैं। पहला कारण, मैकियावेली ने जो कुछ भी लिखा उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण उसने धार्मिक ग्रंथों से जुटाने की बजाय इतिहास से जुटाए, और दूसरा, उसने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आचार विचार से मुक्त होकर किया। दोस्तों, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। दोस्तों, उसमें पहली जो विशेषता है वो ये है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की है अपितु उनका खंडन किया है। दोस्तों, मध्य युग में राज्य के कानून की अपेक्षा देवीय कानून को अधिक महत्व प्राप्त था, लेकिन दोस्तों मैकियावेली जो है उसने इस विचार का घोर विरोध किया और राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। दोस्तों, मध्य युग में राज्य की समस्त शक्ति वास्तव में पोप के हाथों में निहित थी और वह ईश्वर का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। दोस्तों, पोप की जो निरंकुशता थी वो चरम सीमा पर थी और पोप और चर्च के पदाधिकारी अनैतिक और चरित्रहीन हो गए थे। दोस्तों, उनकी अनैतिकता और पतन से देश में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। लेकिन मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका देश जो है वो एकता के सूत्र में बंधे। इसलिए दोस्तों, उसने निरंकुश पोप तंत्र की कटु आलोचना की। दोस्तों, एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि मध्य युग में राज्यों की एकता के लिए सामंतवाद जो है वो पर्याप्त बाधक सिद्ध हुआ है। दोस्तों, एक राज्य के सम्राट के दिन कई बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे। दोस्तों, उस समय आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए सम्राट जो है इन सामंतों पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाता था, इसलिए राज्यों में अव्यवस्था फैली रहती थी। मैकियावेली ने इटली की अव्यवस्था के लिए दोस्तों सामंतवाद को भी दोषी ठहराया है। दूसरी जो विशेषता है जिसके कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है वह है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक। दोस्तों, केटलिन जो है वो केटलिन मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है। दोस्तों, अरस्तु की अपेक्षा केटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीति वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया है और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष को। तीसरा जो कारण है वो है ऐतिहासिक पद्धति। दोस्तों, मैकियावेली जो है उसने अनुभूति प्रधान अथवा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया है। अर्थात दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि मैकियावेली ने अपने विचारों तक पहुंचने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, मैकियावेली के पश्चात तो प्राय अधिकांश विचारकों ने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। दोस्तों, अगली जो विशेषता है वो है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। दोस्तों,
आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति। दोस्तों, अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। दोस्तों, मैकियावेली ने तो राज्य को एक साध्य बना दिया है। दोस्तों, मैकियावेली ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था बताया है और समाज की अन्य जो संस्थाएं हैं वो मैकियावेली ने बताया है कि सब जो हैं वो राज्य के अधीन है। अगला जो बिंदु है वो है राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। दोस्तों, संप्रभुता की धारणा को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। और दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोदो, ग्रोसियस, होब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया है और न उसकी कोई परिभाषा दी है, लेकिन दोस्तों मैकियावेली जो है उसने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। दोस्तों, मैकियावेली ने प्रतिपादित किया है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी इस स्थिति के प्रति सचेत है। अगला जो है वो है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। दोस्तों, आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोप तंत्र दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गए और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। दोस्तों, इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। दोस्तों, आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इसी राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया और मैकियावेली उसमें सर्वप्रथम था। दोस्तों, आधुनिक युग राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। दोस्तों, राष्ट्रीयता के प्रति उनकी आस्था का मुख्य कारण इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली का एक राष्ट्रीय राज्य में संगठन करना था। दोस्तों, मैकियावेली चाहता था कि इटली में भी एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना हो जो इटली में एकता की स्थापना कर सके और इटली को शक्तिशाली बना सके। अगली जो विशेषता है वो है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। दोस्तों, मैकियावेली के विचारों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। दोस्तों, मध्य युग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं के विकास अवरुद्ध किया गया। दोस्तों, मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन इस संबंध में साहस का जो परिचय है वो किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले सर्वप्रथम निडरता के साथ इसकी घोषणा करने वाला जो विचारक था वो मैकियावेली था। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम निडरता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगली जो विशेषता है वो है संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक। दोस्तों, मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार भी रखा है। उसका कहना है कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनवाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अत्यधिक जो है वो व्यवहारिक है। दोस्तों, इन सब विशेषताओं के कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यद्यपि कहीं कहीं मैकियावेली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसने राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां जो हैं वो अत्यधिक प्रबल हैं। दोस्तों, इसलिए उसे आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया, उन विशेषताओं पर ध्यान दिया जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।